जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज ना गुरु जी ने अपनी एक ऐसी संगत के लिए थॉट भेजा है जो सोचती है कि मैंने सारी जिंदगी लगा दी दूसरों के लिए करने में, क्या मैं सारी जिंदगी दूसरों के लिए करती रहूंगी और मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा क्या? गुरु जी कहते हैं, तू सोचती है कि तू काफी अकेली है और मैं कहता हूं तू अकेली काफी है। गुरु जी कहते कदी ना सोचिया करो कि तुसी कल्ले हो गए हो, कदी ना सोचो कि मैं अकेली की करांगी, किवें करांगी। गुरु जी कहते मैं बैठा हूं और तू अकेली इतनी सक्षम है कि सब कुछ कर सकती है, बस तू सोचती नहीं है कि तू अकेले कुछ कर सकती है या नहीं, तुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है। संगत जी, अगर आप वो संगत हैं जो सोचते हैं कि मैंने सबके लिए किया, अब मेरी बारी आ रही है तो मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता, मैं अकेली ही परिवार का बोझ उठा रही हूं या रिश्तों का बोझ उठा रही हूं या जिम्मेवारियां मेरे ऊपर ही हैं सारी, और मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, मुझे अपनी तरफ खुद ही ध्यान देना है, तो आज का ये थॉट आपके लिए है। गुरुजी ने बड़ी प्यारी बात बुलवाई है मेरे से कि तुझे लगता है कि तू बहुत अकेली है, तू काफी अकेली है, जो तुझे लगता है मैं काफी अकेली हूं, जबकि गुरुजी कहते हैं कि तू अकेली ही काफी है। जैसे वो होता है ना, इंसान सोचता है कि मैं अकेला कर क्या सकता हूं, पर गुरुजी कहते हैं मेरी संगत अकेली ही सब कुछ कर सकती है, तो करना शुरू तो कर, मैं तेरे साथ हूं। अपने ऊपर ध्यान दे, अपने लिए तरीके से खाना बना, अपने लिए सब कुछ वो कर जो तेरा करने का मन करता है, अपना मन मत मार। संगत जी, बहुत बार बहुत घरों में ऐसा होता है कि जो घर की लेडी होती है, माँ होती है या बहू होती है, वो सबके लिए तो कर देती है पर वो अपने लिए नहीं करती, आलस करती है। तो आज ना गुरु जी का थॉट आपके लिए है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई अंकल ऐसे हो जो घर के जिम्मेवारियों के लिए भागते दौड़ते रहते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन उनको घर में वो इज्जत मान, वो प्यार नहीं मिलता जिसके वो हकदार हैं। बच्चे इतना ज्यादा आज्ञाकारी नहीं है, वाइफ अच्छे से बात नहीं करती है, तो हो सकता है कि वो संगत आप हो। तो चलिए संगत जी, अगर वो संगत आप है तो गुरुजी आपके दिन पलटने वाले हैं। गुरुजी कहते हैं कि मैं इसके बुरे दिन खत्म कर रहा हूं, इसका कारोबार बहुत अच्छे से चलाने लगा हूं। ये जो कुछ भी अपने दिल में सोचते रहते हैं अपने लिए कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे को कोई पूछने वाला नहीं, तो अब ऐसा टाइम आएगा कि सिर्फ और सिर्फ आपको ही सब घर में पूछेंगे। तो चलिए संगत जी, आज का थॉट ये है, अगर ये आपके लिए है तो आप जरूर लिखें। और अब मैं बता रही हूं एक चीज और, कि आज गुरुजी ने ना एक बड़ा चमत्कार किया और फिर मुझे गुरुजी ने आज्ञा दी कि अपने सत्संग में ये चीज बता दे कि किसी को अगर आज आंखों की कोई प्रॉब्लम है, तो मैं जो बताने जा रही हूं आप वो करें। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, सांस लेने में तकलीफ है, तो आज का ये सत्संग आपके लिए है। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आज जब मैंने आंटी जी का ये सत्संग रिकॉर्ड करना था उससे पहले मैंने आंटी जी का ये सत्संग सुना, कि आज की डेट थी उनकी। तो जैसे ही सत्संग सुना तो जिस समय मैं सुन रही थी उससे 1 मिनट पहले मेरी आंख में कुछ चला गया और मेरी आंख में बहुत पानी आ रहा था, जलन हो रही थी। तो लेकिन मुझे अपना काम करना था, तो मैं उसको इग्नोर करते हुए काम कर रही थी। ये अपना, मैं कब एक बार उठूंगी और आंखों में छींटे डालूंगी। तो संगत जी, मेरे से सहन नहीं हुआ, तो मैंने फोन रखा और मैंने आंखों में छींटे डाली, फिर आके बैठ गई, फिर भी पानी नहीं रुका आंख से। तो इतनी देर में जब मैं आंटी जी का, क्योंकि तब तक वो सत्संग सुन रही थी मैं साथ साथ, तो उसमें एकदम से आया कि उनकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हुई। उन्होंने उठे और गुरु जी का जल प्रसाद अपनी आंख में डाला और आंखें ठीक हो गई। तो मैं समझ गई, मैं कहा गुरु जी आपकी बहुत कृपा है। मेरा ध्यान ही नहीं गया कि मैं उठूं और जल प्रसाद डालूं। मैं सीधा वॉश बेसिन में गई और मैंने आंखों में छींटे डाली है। तो गुरु जी मुझे बुलवा रहे हैं कि उठ जा, जल प्रसाद डाल, तेरी आंख ठीक हो जाएगी। तो मैंने उसी समय जल प्रसाद उठाया,
मैं सुबह शाम गुरुजी के आगे सुबह तो जरूर रखती हूँ, शाम को कभी भूल भी जाती हूँ। 1 गिलास जल का साफ भर के। जो लोटा प्रसाद है वो जो लोटे में जल भरते हैं वो रात को ही रखते हैं। ये तो मैं सवेरे जब जोत जलाती हूँ तो एक गुरुजी का गिलास है, उसको जल से भर के ढक के रखती हूँ, और उसको मैं जब भी शाम को पूजा करने वक्त उठाती हूँ या दोपहर को उठाती हूँ, वो मैं जल प्रसाद पीती हूँ। और वो मैंने उठाया और मैंने उसको बाकी तो पी लिया, और थोड़ा सा जो मैंने अपनी आंख में ऐसे डाला आई ड्रॉप की तरह। संगत जी 1 मिनट भी नहीं, 1 मिनट भी ज्यादा है, मेरी आंख में से पानी बंद और मेरी आंख बिल्कुल ठीक। तो चलिए आंटी जी का ये सत्संग सुनते हैं। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की गुरुजी आज बहुत सारी बीमारियां दूर करने वाले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। संगत जी, पता नहीं अभी कुछ दिन से जैसे जैसे मतलब जो मैं सोच रही हूँ, मेरी जो जो प्रॉब्लम्स थी उन्हीं के बारे में गुरुजी मुझे सत्संग सुनाए थे। शायद वो मेरे कष्ट काटना चाह रहे हो, काट ही रहे। गुरुजी काटते ही है सत्संग हमें सुनाकर हमारे कष्ट। तो मेरे को जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी हेल्थ इश्यू थी, उन्हीं के बारे में मेरे को सत्संग आते जा रहे थे और मैं उनको सुनती जा रही थी। एक सत्संग में मैंने सुना कि एक संगत आंटी जी बोलती हैं कि उनके बच्चे को ब्रीथिंग इशू थे, जो कि मुझे भी थे। मुझे बहुत ज्यादा कफ हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे ब्रीथिंग इशू हो जाता है, तो मैं नेबुलाइज बीच बीच में कर लेती थी। उस सत्संग में मैंने सुना कि वो बड़े मंदिर गई और उनके बच्चे को ब्रीथिंग इशू थे। डॉक्टर से उन्होंने चेकअप करवाया तो नेबुलाइज की जगह डॉक्टर ने उनको इनहेलर बताया। तो वो बड़े मंदिर गए रिपोर्ट लेके, तो वहाँ उनको एक अंकल जी ने कहा कि इस रिपोर्ट को यहीं कचरे के डिब्बे में फेंक दो। और उसके बाद उन्होंने देखा कि पीछे गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा था अंकल जी के जस्ट पीछे। तो वो अंकल जी ना अपने हाथ से ही उनका जो रिपोर्ट था वो लेके कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। शायद गुरुजी मुझे ये बताना चाह रहे थे, उसके थ्रू गुरुजी मुझे मेरे कष्ट काट रहे थे। उसके बाद मुझे ब्रीथिंग इशू नहीं हुआ, मुझे होना बंद हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद एक सत्संग में मुझे आईज रिलेटेड बहुत इशू हो गए थे। पिछले 1-1.5 साल से मेरे को कुछ ना कुछ इशू होते जा रहे थे, एक के बाद एक। मैं इतनी परेशान हो गई थी कि क्या हो क्या रहा है। मेरे को कभी इतने इशू नहीं हुए लाइफ में, लेकिन अचानक ये पिछले 1-1.5 साल से मेरे इतने एक के बाद एक नए, एक जाता तो दूसरा तो तीसरा। बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ज्यादा। मैं सोचती थी ये हो क्या रहा है। तो आईज इशू हो गए थे, इतना आईज में टीचिंग होने लग गई थी कि कभी कभी इतनी सूजन हो जाती थी कि आंख खुल नहीं पाती थी। तो एक सत्संग में मुझे गुरुजी के थ्रू एक सत्संग आया, उसमें था कि आंखों में जल प्रसाद डालना स्टार्ट कर दो, जिससे आंखों की सारी प्रॉब्लम्स हमारी सही हो जाएंगी। और देखिए मेरे घर में एक आई ड्रॉप की खाली बोतल भी मिल गई मुझे, जिसमें मैंने गुरुजी का जल प्रसाद डाला और मैं उसको डेली यूज करती हूँ, जिससे मुझे काफी आराम हुआ। उसके बाद मुझे एक सत्संग में और गुरुजी ने बताया कि हार्ट प्रॉब्लम कैसे मतलब सही होगी। तो उसके लिए भी मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे मेरे हार्ट में रबड़ खींच के कोई छोड़ देता है ना, तो जैसे एकदम चोट लगती है, वैसे वाला लगता था। कई बार हो चुका, कभी कभी बहुत थोड़ी देर तक रहता था, कभी कभी तुरंत होके खत्म हो जाता था। कई बार मेरे एक दोस्त है, तो वो भी मुझसे बोल देते कि चेकअप कराओ, लेकिन मुझे डॉक्टर के पास जाने से बहुत डर लगता है। संगत जी, गुरु महाराज जी की कृपा ऐसी हुई कि मुझे एक सत्संग के द्वारा उसका भी प्रॉब्लम में सॉल्यूशन मिल गया। गुरु महाराज जी के उस सत्संग में बताया गया कि जिसको भी हार्ट प्रॉब्लम है वो 1.25 किलो गुड़ लेके हनुमान जी के मंदिर में जाए, वहां चढ़ाए और मत्था टेक के आए। मैं
और देखिए जिस दिन मुझे सत्संग आया उस दिन मंगलवार ही था, लेकिन सत्संग मुझे रात में मिला। तो मैं रात में तो नहीं जा पाई मंदिर, लेकिन अगले मंगलवार को मैं कोशिश करूंगी कि मैं जरूर जाके और जैसे गुरुजी ने बताया वो काम जरूर करके आऊं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल हमें संभालने के लिए, हमें बचाने के लिए और हमारी प्रॉब्लम्स का हमें सोल्यूशन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद संगत जी, मुझे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती थी, बहुत इचिंग हो, मतलब इतना ज्यादा हो रहा था कि मैं पागल हो जाती थी। पूरी पूरी रात मुझे आराम नहीं मिलता था। मैंने एक सत्संग में सुना था गुरुजी के कि ब्लैक मैजिक टाइप का जब किसी पर कुछ होता है तो सबसे ज्यादा असर उसके बालों पर और उसकी स्किन पर होता है। मेरे भी सिर में आगे से थोड़े से बाल, एक एरिया से थोड़े से बाल बहुत ज्यादा झड़ने लग गए थे और स्किन में भी बहुत ज्यादा इश्यू होने लग गए थे। तो और हमारे घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है कि मुझे लगता है कि कोई मतलब कुछ तो हुआ है मेरे ऊपर, मेरे किसी ने कुछ तो किया है, लेकिन मैं नहीं जानती और मैं जानना भी नहीं चाहती कि कौन है वो, किसने क्या किया है। बस गुरुजी मुझे बचाइए, मेरे घर परिवार की रक्षा कीजिए, सही संगत की रक्षा कीजिए और जो भी लोग ये ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं उनकी बुद्धि को सही कीजिए, उन्हें सही रास्ता दिखाइए ताकि वो खुद भी परेशान ना हो और हमें भी परेशान ना करे। गुरुजी का वो सत्संग था, उसमें बताया गया कि ऐसा ऐसा होता है, तो उसका उपाय भी बताया। गुरुजी ने कहा कि जल प्रसाद को पियो और आधे जल प्रसाद से अपने नहाओ, नहाने वाले पानी में आधा जल प्रसाद मिलाओ और उसी से नहाना स्टार्ट कर दो तो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। मैंने वही करना स्टार्ट भी किया संगत जी, और मुझे काफी रिलीफ है, मतलब 100% से 80% में मुझे रिलीफ मिल चुका है गुरुजी के साथ रहकर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक न्यू लाइफ मिल रही है धीरे धीरे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी। आपने मतलब मेरे बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन सारी प्रॉब्लम्स को आपने एक एक करके अलग अलग सत्संग में मुझे सुनाया और मुझे उसका रास्ता भी दिखाया, उससे बचने का रास्ता भी दिखाया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ये किसी मेडिकल से कम नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम्स कैसे गुरुजी के पास से ले आती है, वो कैसे हमें उसका सोल्यूशन दे देते हैं, ये गुरुजी ही जाने। पर गुरुजी लाख लाख शुक्राना। और संगत जी, मुझे जल प्रसाद बनाना भी नहीं आता था कि कैसे जल प्रसाद बनाते हैं। मतलब मैं सोचती थी कि गुरुजी की तस्वीर के आगे मेरे घर में जो पूजा का जो लोटा है छोटा सा, मैं उसमें ही जल भर के रख देती थी गुरुजी के आगे, और मुझे नहीं पता था कि कैसे जल प्रसाद क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। तो एक सत्संग में एक संगत आंटी जी ने वो भी बताया कि जल प्रसाद कैसे बनाया जाता है। उस सत्संग में संगत आंटी जी बता रही थी कि गुरुजी महाराज बोलते हैं कि नहीं, कुछ मेरी नई संगत है जिसको नहीं पता कि जल प्रसाद कैसे बनाया जाता है, तो तू बता उनको कि जल प्रसाद कैसे बनाया जाता है। और सच में वो सत्संग शायद मेरे लिए ही था क्योंकि मेरे को नहीं पता था, और मुझे गुरुजी की कृपा से पता चला कि जल प्रसाद कैसे बनाया जाता है, क्या होता है जल प्रसाद में, कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे कृपा पाई जाती है गुरुजी महाराज की। तो बस मुझे वो सत्संग के थ्रू संगत आंटी जी के थ्रू मुझे पता चला और मैंने जल प्रसाद बना के उसको लेना स्टार्ट कर दिया। तो सत्संग जी मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी पे विश्वास रखिए, वो है जो हमारे पल पल की खबर रखते हैं। और मैं जो अभी आपसे कह रही हूँ मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सच में गुरुजी मेरे आसपास ही गई है और मैं उनको फील करती हूँ।
मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे आसपास इस समय है, मुझे सुन रहे हैं, मेरी तकलीफ देख रहे हैं और मुझे हर उस तकलीफ से निकाले। अभी मतलब मेरे साथ ऐसा होने लग गया कि मैं सोचती हूँ वो चीज हो जाती है। ऐसा हो रहा है, ये गुरु जी की कृपा ही तो है कि हम सोचते हैं और हमारे सामने उस चीज का सोल्यूशन आ जाता है। ऐसा तो मिरेकल ही होता है, ऐसा तो भगवान ही कर सकते हैं। तो गुरुजी लख लख शुक्राना, मेरे अंग संग ऐसे ही रहिए, मुझ पर कृपा बनाते रहिए, सारी संगत पर कृपा बनाते रहिए, मेरे जो जानने वाले हैं उन सब पर अपनी कृपा बनाते रहिए। जो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, जो लोग गलत काम कर रहे हैं, उन पर भी अपनी कृपा बनाइए, उनकी बुद्धि को सही करिए गुरुजी महाराज। और सब जो बुरी चीजें हैं उनको खत्म करिए खत्म करिए गुरुजी महाराज, और सब अच्छा करिए। थैंक यू गुरुजी महाराज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं अपना सत्संग यहीं खत्म करूंगी गुरुजी महाराज आपके मंत्र जप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना आंटी। और आज गुरुजी ने ना एक और बड़ा अच्छा थॉट दिया है कि तुम ना बिल्कुल परेशान मत हुआ करो, अपने आप को अकेला मत समझा करो, मैं हर समय हर घड़ी तुम्हारे साथ हूं। तुम बस अपने ऊपर ध्यान दो, सब पे तो ध्यान देते हो, अपने ऊपर भी ध्यान दो। मेरी नजर हर समय तेरे पे है, तेरा बुरा करने वाला जो है मैं उसकी बुद्धि भी सही कर दूंगा। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ करे। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ती हूँ और चाहूंगी कि आप सब मेरे साथ एक बार मंत्र जाप जरूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।